हेलो स्टूडेंट। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो है स्किपिंग शूज़। स्किपिंग शूज़ का मतलब होता है स्किप करने वाले शूज़, जंप करने वाले शूज़। ओके, सो नाउ वंस देयर वाज ए गर्ल नेम किटी। एक गर्ल है जिसका नाम है किटी। शी डिड नॉट वांट टू डू व्हाट पीपल आस्क हर टू। और वो कोई भी काम नहीं करना चाहती जो कोई पीपल उन्हें कहते हैं करने के लिए। इंस्टेड शी ग्रम्बल आई वॉन्ट एंड आई कांट। वो हर वक्त एक ही बात कहती रहती है, मैं नहीं कर सकती है, मैं नहीं करूँगी। So one day she was given a pair of shiny new shoes and barely had Kitty put them on when her mother called, Kitty, run and tell the cook to make a pie for dinner. एक दिन किटी को एक शू दिया गया और वो बहुत ही ज़्यादा शाइनी शू था और उसने पहन ली। उसके बाद उसकी मम्मी का आवाज़ आता है कि किटी जल्दी दौड़ के जाओ और कुक को बोल के आओ कि मैं पाई बनाए फॉर डिनर। ओके, I don't want to, winked Kitty as usual, but the shoe gave one jump. वो हमेशा की तरह बोलने ही जा रही थी कि मैं नहीं कर सकती, वैसे ही जो शूज़ है अचानक से जंप कर दी एंड स्वेप्ट हर डाउनस्टेयर इनटू द किचन, और उसे किचन तक ले गई। Breathless, she gave the message and stared at the shoe. Their bright bottoms seemed to wing at her. उसकी जो सांस है वो फूलने लगी थी क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्पीड में सीढ़ियों से उतर के किचन में गई थी। अब वो मैसेज देने के बाद अपने शूज़ को देख रही है कि वो उसके जो ब्राइट बटम्स है वो उस पर विंक कर रही है। Just then, her father asked Kitty, go to the post office before school and get my letter. तभी उसके पापा ने आवाज़ लगाया, किटी पोस्ट ऑफिस जाओ स्कूल जाने से पहले और मेरा लेटर लेके आओ। आई can't, started किटी, but away went the shoe tottering quickly down the street. वो बस स्टार्ट ही कर रही थी कि मैं नहीं, वैसे ही उसके शूज़ ने उसे बहुत फटाफट करके स्पीड में रास्ते पे ले गया, स्ट्रीट में। आई विल टेक दिस हॉरल शू ऑफ एज सुन एज गेट माई होम एज सेट किटी टू हर सेल्फ। वो खुद से बातें कर रही है कि मैं ये बेकार सी शूज़ जो है घर जाते ही फटाफट निकाल दूंगी। एज शी टुक द लेटर, जब उसने लेटर ले लिया था तब वो ये सब चीज़ सोच रही है। Soon she came to a bridge where she wanted to stop and watch the boat, forgetting school and her father later. उस चलते चलते वो एक ब्रिज पे आ गई और वहाँ पे वो रुकना चाहती थी। अपने स्कूल को छोड़ के, अपने पापा के लेटर्स को भूल के वो चाहती थी वहाँ पे जो बोट चल रहा है उसे वो देखना चाहती थी। बट द शू वेंट ऑन वॉकिंग ऑल थ्रू। किटी हेल्ड ऑन टू द ट्रेलिंग एज हार्ड एज शी कुड। बट जो शूज़ है वो रुक ही नहीं रहे हैं, वो फटाफट चल रही है। लेकिन जो किटी है वो जो ब्रिज है उसका रेलिंग जोर से पकड़ के रखी है कि वो नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। बट फाइनली शी वॉक अप एंड फाउंड हरसेल्फ वॉकिंग फ्रॉम स्वीटली। मतलब वो बहुत ज़्यादा ट्राई की कि नहीं मुझे नहीं जाना, बट शूज़ फाइनली इसको ले गई। बैक होम किटी फाउंड दैट एज हार्ड शी ट्राइड द शूज़ वुडंट कम ऑफ। किटी जितना भी ट्राई कर रही है कि वो शूज़ को निकाल देगी, बट वो बाहर नहीं आ रहा है। टाइम फॉर स्कूल कॉल्ड मामा फ्रॉम अपस्टेयर। वैसे ही उसकी मम्मी की आवाज़ आ जाता है ऊपर से कि स्कूल का टाइम हो चुका है। बिफोर शी कुड से आई ओन्ट द मैजिक शू विक्स्ड हर ऑफ टू द स्कूल। इससे पहले कि वो कहती कि मैं आज स्कूल नहीं जाऊंगी, उसकी जो मैजिक शू है वो उसको स्कूल ले गई। At break time, a girl knocked down the house of corn cob she had built and make her angry. So now, अब वो स्कूल भी चली गई है और अब ब्रेक टाइम आ चुका है। अब वो क्या कर रही है, वो खेल रही है ब्रेक टाइम में कॉर्न कब से। कॉर्न कब्स क्या होता है मैं उसकी इमेज यहाँ दे देती हूँ। जो एक गर्ल है उसका नाम डॉली है, उसने क्या किया, उसका जो कॉर्न कब्स का जो घर वो बना के खेल रही थी, घर बनाई थी, वो उसने तोड़ दिया। अब जो किटी है वो एंग्री हो चुकी है, वो बोल रही है नाउ आई विल किक योर डाउन डॉली। अब किटी कह रही है कि अब मैं तुम्हारा घर तोड़ दूंगी। Up went her foot, but it didn't come down. It stayed in the air as if she were going to dance. The children laughed and finally she said, Dolly, never mind, I will forgive you. जब उसने पैर उठाया मारने के लिए तो उसका पैर
बीच में ही हवा में जाके रुक गया। अब वो नीचे ही नहीं आ रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे कि वो कोई डांस का स्टेप कर रही है क्या। तो सारे जो चिल्ड्रन थे वो हंसने लगे। सो फाइनली किटी बोलती है डॉली को, नेवर माइंड, आई विल फॉरगिव यू, छोड़ दो, मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। देन द फुट वेंट डाउन एंड किटी अंडरस्टूड हाउ द शूज़ वर्क। फिर अचानक से उसका पैर जो है वो नीचे आ गया। अब धीरे धीरे किटी को समझ में आने लगा कि ये जो शूज़ है वो कैसे काम करता है। दे वेर कोऑपरेटिव व्हेन शी वॉज काइंड एंड गुड बट स्टबर्न व्हेन शी वेंट टू द नॉटी। मतलब कि वो शूज़ जब वो अच्छा काम करती है, अच्छे काइंड किसी की मदद करती है, तो वो शूज़ कोऑपरेटिव रहता है। बट जब वो कोई बुरा काम करती है, नॉटी वाला काम करती है, किसी को परेशान करती है, फिर कोई काम नहीं करती है, तो वो जो शूज़ है वो ज़िद्दी हो जाता है। स्टबर्न मतलब होता है ज़िद्दी। अरियल, टू चेक दिस व्हेन वन of the boy ball bounced over the hedge, she said kindly, perhaps I can get it for you, Willie. एक लड़का था, वो उस टाइम पे गेम खेल रहा था, उसका बॉल जो है वो बाउंस करके हैज के उस पार चला गया, मतलब कि एक बॉर्डर है उसके उस पार। सो ये तो चाहती थी कि वो शूज़ को चेक करे। सो इसने क्या किया, उस लड़के के पास जाके बोला, परहैप्स आई कैन गेट इट फॉर यू, मतलब मैं तुम्हारा बॉल लेके आती हूँ। द शूज़ लाइटली लिफ्ट हर ओवर द हाई हैज। और जो शूज़ है वो स्मूथली अचानक से जंप करके ब्रिज मतलब बॉर्डर के उस पार चला गया और वहाँ से वो बॉल लेके आ गई। सो जो बॉय है वो सरप्राइज हो गया, हाउ कुड यू डू इट, तुम ये कैसे कर सकती हो। किटी लव्ड एंड बिगेन टू डांस, वो हंसने लगी और डांस करने लगी। प्लीज डैड, देयर वॉज ए गुड साइड ऑफ द शूज आफ्टर ऑल, शी ट्रिल्ड एंड ट्विस्ट विथ प्रिटी एयरी बाउंस, her feet bewitched the girl with charm and tried to imitate her about no one could, and she danced till the bell rang. किटी है जो डांस करने लगी हवा में उछल उछल के, और जो बाकी गर्ल्स है उसे देख के कॉपी करना चाहते थे पर कोई भी कॉपी नहीं कर पा रहा था। और किटी तब तक डांस करती रही जब तक बेल रिंग नहीं हुआ। When Kitty reached home, her sister said, "Run and pick some strawberry for lunch. I am too tired," but the shoes landed her in the middle of the strawberry bed with one jump. तो जब वो घर आती है तो उसको सिस्टर बोलती है कि जाओ स्ट्रॉबेरी तोड़ के ले आओ गार्डन से और लंच के लिए। बट वो जैसे ही बोलने वाले थे, आई एम टू टायर्ड, मैं थक गई हूँ, वैसे ही जो शूज़ है उसे एक जंप में ले जाती है स्ट्रॉबेरी के इसमें गार्डन में। अब जैसे ही उसका जो प्लेट है वो फिल हो गया है स्ट्रॉबेरी से, तो वो सोचती है कि अब मैं यहाँ पे रुक के थोड़ा स्ट्रॉबेरीज खाऊंगी, उसके बाद ही जाऊंगी। बट जो शूज़ है उसको वापस से वन जंप में डाइनिंग रूम में ले जाती है। अब ये सब देख के उसकी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कहती है हाँ मेरी बेटी कितनी अच्छी है, कितना जल्दी जल्दी सारा काम कर रही है। तो कहती है क्या तुम मेरे लिए भी एक काम करो कि सब कुछ बंडल्स पड़े हुए हैं जो पुअर पीपल को देना है, क्या तुम उसे पहुँचा दोगे। अब जो किटी है वो मना करने वाली थी, बट उसका जो शूज़ है टेबल के अंदर टैप कर रहा है कि चाहो ना चाहो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। फिर उसकी मम्मी कहती है कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, ये तुम्हारा चॉइस है, तुम बताओ। अब किटी बहुत सोचने के बाद बोलती है कि चलो ठीक है मैं चली जाऊंगी मम्मा, बट वहाँ से आते वक्त मुझे फेरीलैंड में जाना है। फेरीलैंड एक गार्डन है जो जहाँ पे बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। फिर परमिशन से इसकी मम्मी से मिल जाती है। मम्मी कहती है कि जाओ मेरा काम पहले कर देना, उसके बाद आते समय तुम चले जाना। सो ये जाती है और जो गरीब बच्ची होती है उसको कुछ कपड़े देती है। लैम गर्ल मतलब जो अपाइज लड़की है बच्चे है उसको बुक्स देती है। ओल्ड वुमेन्स को मनी देती है, मतलब बूढ़े औरत को मनी देती है। उसके बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर ये सब करने के बाद जब वो वापस आती है तो किटी जाती है फेरीलैंड में विच वॉज फिल्ड विथ वाइल्ड फ्लावर, जहाँ पे फ्लावर्स ही भरती थे। फिर किटी वहाँ पे जाके विश करती है। सो किटी जो है वो विश करती है कि हाँ अब मेरा पैर थक चुका है, अब मैं थोड़ा देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो वो अपने पैर को अच्छे से फोल्ड करके सॉफ्ट वाला जो ग्रास होता है उस पर बैठ जाती है। जब वो बैठती है तो उसके बगल में एक टिंडा आता है और वो बोलता है, हेलो क्या तुम मेरा कज़न ग्रासहोपर हो, बहुत दिन बाद मिले। तो वो बोलती है नहीं मैं ग्रासहोपर नहीं हूँ, बट मैंने एक मैजिक शूज़ पहनी हुई है। और किटी ये भी सोचती है कि मैं इन लोगों को बात कैसे समझ रही हूँ।
तब जो है टिंडे जो है वो बोलते हैं, अरे हाँ आज तो मिड समर डे है, आज के दिन फेरी टेल्स लोग जो होते हैं वो प्रैंक करते हैं और जो मैजिक होता है वो सिर्फ सनसेट तक ही रहता है, उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है। इसी बिकॉज ऑफ शूज़ यू कैन अंडरस्टैंड मी एंड द ऑल्सो दो स्क्वेल्स फ्रॉक्स एंड बटरफ्लाई सेज, और इसी शूज़ के वजह से तुम हम लोग के बातें भी समझ पा रही हो। सो किटी अब जो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही है इन सब को, वो सिंगिंग कर रही है, हंस रही है, खेल रही है, बातें कर रही है। अब जैसे ही 4 बजते हैं शूज़ जो है अब उसको वापस से घर लेके जाएंगे, क्योंकि जो मम्मी ने कहा था कि 4 बजे तक वापस आ जाना, टी टाइम से पहले आ जाने के लिए। सो अब वो घर चली जाती है। द सन विल सून सेट, अब जो सन है वो बहुत जल्दी ही ये हो जाएगा, ढल जाएगा, तो आई मस्ट कीप वाइल आई कैन, और वो सोचती है कि अब मैं जितना चाहूँ उतना तब तक मैं जंप करती हूँ, खेलती हूँ, डांस करती हूँ। तो अभी टी का टाइम हो गया, टी हो गया, उसके बाद जो किटी है वो बहुत ज़्यादा खेल रही है, उछल रही है, और इन सब को देख के उसकी जो मम्मी है वो सोच रही है कि शी शैल गो टू डांसिंग स्कूल, उसे डांसिंग स्कूल में भेजना चाहिए। अब किटी जो है बहुत ज़्यादा उछलती है, कूदती है, डांस के स्टेप्स करती है, नए नए कुछ अच्छे अच्छे स्टेप्स करती है। अब जो है फाइनली मम्मी कहती है कि किटी अब बस हो गया, अब जाओ अपने बेड पे जाओ, सो जाओ। अब किटी बोलती है नहीं मम्मी थोड़ी देर बस, और बस वैसे ही क्या होता है सनसेट हो जाता है। अब जब सनसेट हो गया है, शूज़ अब नॉर्मल हो चुका है, अब मिड समर ख़त्म हो चुका है। अब जो किटी है वो कभी भी नहीं भूलती है जो उसने सीखा है, लर्न किया है, जैसे कि स्टेप वगैरह, जो कितने अच्छी अच्छी स्टेप्स वो करती थी वो कभी नहीं भूलती, और जो क्रिएचर्स थे जो फेरीलैंड में जिससे उसने बात किया, खेला, इंजॉय किया, वो सब वो नहीं भूलती। अब वो जब भी सोचती है तो मतलब सोचती है कि हाँ मैं वहाँ जाऊँ, तो फेरीलैंड वो चली जाती है, जैसे कि उसे ऐसा फील होता है कि वो अभी भी मैजिक शू पहन के रखी।